नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा जैसी तुम्हारी इच्छा, एक हिंदी कहानी। आइए शुरू करते हैं। मोहिनी को कौन नहीं जानता था, जैसा उसका नाम वैसे ही उसके कर्म। मोहिनी अपनी बातों से सदा सबका मन मोह लेती थी। हर किसी के दुख सुख में सबका साथ देती थी। औरों को खुश करने की खातिर वो अपने दुख को भूल जाती थी। पार्टियां करने का उसे बहुत शौक था। उसका घर सदा लोगों से भरा रहता था। जब भी देखो धूम धड़क्का। आसपास के लोग भी उसकी इस आदत से परिचित थे और सदा उसका साथ देते थे। समय बीतता गया और पार्टियां यूं ही चलती रही। समय के साथ साथ मोहिनी का शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा था, परंतु उसकी पार्टियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। हंसी खुशी का माहौल ऐसे ही बना रहा। आखिर मोहिनी के जाने का समय आ गया। यमराज ने अपने दूत को धरती पर एक आदेश देकर भेजा कि वो अपने साथ मोहिनी को ले आए। आज्ञा पाकर दूत धरती पर आया, जहां उसने देखा कि मोहिनी अपनी पार्टी में व्यस्त है। उसे दीन और दुनिया की कोई खबर नहीं। उसे देखकर यमदूत की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो बिना बताए मोहिनी को ले जाए। दूत ने मनुष्य का भेष धारण किया और स्वयं भी पार्टी में शामिल हो गया। थोड़ी देर बाद जब मौका मिला तो दूत ने मोहिनी को एकांत में ले जाकर अपने आने का कारण बताया। दूत ने मोहिनी को ये भी बताया कि आज उसको 100 लोगों को अपने साथ ले जाना है। उसके पास जो 100 लोगों की लिस्ट है, उसमें मोहिनी का नाम सबसे पहले है। यह सुनकर मोहिनी ने दूत से कहा कि हे महात्मा, मेरी इस पार्टी में क्यों भंग डाल रहे हो? देख नहीं रहे हो कि लोग कितने मगन हैं? मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, बस थोड़ा सा समय और दे दो। और हाँ, अगर ले ही जाना है तो अपनी लिस्ट को नीचे से शुरू क्यों नहीं कर लेते? इस तरह मेरा नंबर सबसे बाद आएगा और अपने लोगों का साथ थोड़ी देर के लिए मिल जाएगा। यमदूत के कहने पर कि ऐसा संभव नहीं है, मोहिनी ने उससे कहा कि क्यों ना वो भी कुछ देर पार्टी का आनंद ले ले। दूत ने मोहिनी के इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और अपनी लिस्ट एक ओर रखकर पार्टी का आनंद लेने लगा। मोहिनी इस दुनिया से इतनी जल्दी जाना नहीं चाहती थी। उसे ये भी पता था कि यमदूत उसे छोड़ेगा भी नहीं। एकाएक उसके मन में विचार आया और उसने आंख बचाकर यमदूत की लिस्ट में अपने नाम का कार्ड सबसे नीचे कर दिया। सब काम यूं ही चलता रहा। थोड़ी देर बाद यमदूत को ध्यान आया और वो मोहिनी के पास आकर कहने लगा कि उसने मोहिनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और सबसे नीचे जिसका नाम है उसे वो सबसे पहले ले जाएगा। यह सुनकर मोहिनी ने केवल इतना कहा और चलने को तैयार हो गई। टाल नहीं सकता कोई, लिखा जो है सो होए, कितने जतन कुछ भी करो, जो होना है सो होए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।